Made in Uzbekistan and made in Karakum, Pakistan. हाँ तो ये थोड़ी सी मेरी मदद कर। You are lost in Kazakhstan in your own city, Almaty. Turkish. No, no. No, this way. Come. Huh? Thank you so much. It's luck. भाई ये तो यहाँ भी बंद हो गया। अरे यार, खुद पैसा दे के और खुद खो गए। तो ऐसा एक्सपीरियंस आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में से पहले कभी नहीं किया था। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अंश और अभी मैं हूं यार सेंट्रल एशियन रीजन के कजाकिस्तान कंट्री में। और लास्ट का वीडियो अगर आपने देखा होगा कि कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में आने के बाद मैं वहां से कास्कलिन के लिए आया हुआ था, जहां पे मैं अपने होस्ट इस्माइल भाई के घर पे था। तो आज 2 दिन आराम करने के बाद इस्माइल भाई के घर से वापस मैं अलमाटी के सिटी सेंटर में जाने वाला हूं, जो कि यहाँ से यार 35 किलोमीटर दूर है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे का जो नज़ारा है ना, आप देखिए सुबह धूप इतनी तेज़ है कि ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट दोपहर के 2 या 2:30 बज रहे हैं। और ये था वो एरिया यानी नेबरहुड जहाँ पे मैं रह रहा था। तो इस्माइल भाई का घर कुछ आगे है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंगें होती है ना, तो ये एक्चुअली कुछ वैसा है। और ये सारा कुछ भाई चाइनीज़ लोगों ने बना के दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 500 मीटर था होस्ट के घर से यहाँ तक, तो वॉक कर लिया हूँ। अब ये वापस से बस स्टैंड पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की जर्नी होगी बस से, अगर बस में लेता हूँ। अलमाटी में यार कोई होस्ट है नहीं, तो मैंने ऑलरेडी एक हॉस्टल कल रात में बुक कर लिया हुआ है। तो उस हॉस्टल तक जाने के लिए भी मुझे आई थिंक 2 बस चेंज करनी होगी। तो आई थिंक बस कोई आ रही है, तो उस बस को लेते हैं और फिर हॉस्टल में पहुंचता। तो यार बस तो मिल गई 230 नंबर की। आई थिंक ये बस है जिसमें मैं बैठा हूँ। और ये कोई आशिया पार करके है जहाँ पे लेके जाएंगे मुझे। तो आई थिंक वहाँ से वापस से मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी। 8:40। तो मैं सुबह 7:05 पे बस स्टैंड पे आया था। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट बाद फाइनली मैं अलमाटी के अबाय एरिया में, और ये है वो बस स्टैंड जहाँ पे मैं एक्चुअली आया हूँ। टोटल 2 बस लेके फाइनली मैं इस अलमाटी के डाउनटाउन सीबीडी एरिया में पहुँच चुका हूँ। यहाँ का हलक बैंक है, उसका आई थिंक ये हेड ऑफिस वगैरह है जो मेरे सामने दिख रहा है। जो हॉस्टल मैंने बुक करके रखा है वो हॉस्टल यहीं आसपास है। तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे जगह आया हूँ। अब सनी हॉस्टल ही नहीं मिल रहा भाई। हॉस्टल मैपिंग में तो दिखा रहा है या Sunny hostel. Where is your location? I'm standing in front of your house. Yeah. Where is the location? I'm in front of location. Oh, there. Okay. I can see. Okay. ये रहा वो हॉस्टल, सनी हॉस्टल। ये देखिए गेट। आई थिंक ऑन करना पड़ेगा घंटी। यहाँ पे हर जगह लॉकर सिस्टम ऐसा है और ऑटोमेटिक खुलता है। देखिए गेट खुल गया है। ओह हेलो। ओके। तो मैडम आई थिंक बोल रही हैं कि ज़्यादा आवाज़ मत करो। ऐसा मुझे समझ रहा है। हेलो। तो कुछ ऐसा है भाई। फाइनली मैं सनी हॉस्टल में तो पहुँच ही गया हूँ। मिश्रा। तो यार मैं फाइनली अपने सनी हॉस्टल में चेक इन कर चुका हूँ। तो आते ही सबसे पहले सामान वगैरह मैंने रखा और शावर लिया हूँ। और अंदर किचन वगैरह है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसको यूज़ करके मैंने कॉफ़ी पिया और एक सेब मेरे पास था, तो वो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ है। जो हॉस्टल का प्राइस है और टूर, ये सब कुछ मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक्चुअली लेट हो रहा है यार। तो गाइस इस हॉस्टल से मैं अभी जा रहा हूँ इस अलमाटी का सबसे पॉपुलर एक प्लेस है जिसको बोलते हैं कोक्टो बे। वैसे वो केबल कार के लिए काफ़ी पॉपुलर है। मुझे जाना था यार इवनिंग टाइम पे, क्योंकि सब बोलते हैं कि सनसेट टाइम पे अगर आप जाते हो ना तो सबसे बेस्ट टाइम बोला जाता है उस। तो अभी एक्चुअली मुझे आई थिंक यहाँ से कोई बस लेनी होगी। लेट्स सी कब मिलता है। और मेरे हॉस्टल के बाहर का कुछ ऐसा है नज़ारा। तो ये एक्चुअली यार मैं डाउनटाउन एरिया में आ चुका हूँ, सिटी सेंटर। बस स्टैंड तो खैर यहाँ पे बाजू में ही है। अब ये देखिए हॉस्टल से बाहर निकलते इस तरह की इलेक्ट्रिक साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर हर जगह पूरे इस अलमाटी सिटी में अवेलेबल है। आप इसको QR कोड से स्कैन करिए और जो इनका कास्पाई एप्लीकेशन है ना उसको यूज़ करके फिर पे कर सकते हो। और बाकी ये देखिए ट्रैम बसेस वगैरह भी सब यहाँ पे चल रही है। तो यार यहाँ पे ना जैसे हमारे यहाँ जोमेटो, स्विगी और ये सारे बाकी एप्लीकेशन होते हैं फूड डिलीवरी के लिए, तो वैसे यहाँ पे इस तरह का ये देखिए भाई साहब जो हैं ये बैग लिए हुए पैदल फूड वगैरह को ले जाके डिलीवर करते हैं।
तो ऐसा कई जगह मैंने देखा यार कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर लोग या तो साइकिल से या तो इलेक्ट्रिक वाली साइकिल या इलेक्ट्रिक वाली स्कूटर, और या मोस्टली सिटी सेंटर के अंदर तो मैंने सबको देखा किस तरह से बैग लेके वॉक करते हुए आई थिंक आसपास के एरियाज़ में ये लोग जाके डिलीवरी वगैरह करते हैं। 670 फीट वॉक करने के बाद अपने हॉस्टल से अब मैं पहुंचा हूँ एक बस स्टैंड पे, जो कि कुछ ऐसा है यहाँ का। और यहाँ से अब मुझे लेनी होगी 95 नंबर की बस, जो कि मुझे ले जाके छोड़ने वाली है इस पूरे अलमाटी शहर के सबसे पॉपुलर लैंडमार्क डेस्टिनेशन कॉकटोबे हिल पे, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पहले। तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना यार, कॉकटोबे हिल पूरे इस अलमाटी शहर का एक पॉपुलर माउंटेन है, जिसको रिक्रिएशन पार्क के तौर पे अभी प्रमोट किया गया इनकी कंट्री की तरफ से। काफ़ी लोग जाते हैं, चाहे वो लोकल हो या टूरिस्ट हो, हर कोई वहाँ पे जाता है। तो यार 95 नंबर की ये बस थी, जिसको मैं 27 रुपये इंडिया की करेंसी में पे करके मैं आ गया। और बस वाले भाई साहब थे, इनसे थोड़ा सा हाय हेलो करता हूँ। हाउ आर यू? योर नेम? My name is Farhat. My name is Farhat. 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 Me Ansh from Hindustan. Me YouTuber. Me travel make videos. Kazakhstan good country. Thank you so much. Rahmat. Welcome. थैंक यू सो मच ब्रदर। तो 27 रुपये इंडिया की करेंसी में मैं, आप सोचिए, ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए सिटी के अंदर अलमाटी के पे करके फाइनली इस कॉकटोबे हिल के सबसे लास्ट पॉइंट पे आ गया हूँ। यानी ये लास्ट बस स्टॉप था जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे ज्वाइन करने वाली हैं मेरी एक दोस्त, जिनका मैं वेट कर रहा हूँ। वो आती हैं, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ यार इस कॉकटोबे हिल के ऊपर का जो नज़ारा है वो दिखाने के लिए। बसेस हैं जो सिटी सेंटर से एक्चुअली चलती हैं। अगर आपको बस लेके आना है 150 टेंगे आपको पे करना होगा, और सिटी के अंदर कहीं से भी आपको इस तरह के नंबर बसेस जो इनके टूगिस मैप है उससे फॉलो करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई यार कि अलमाटी में या पूरे कजाकिस्तान में अगर आपको घूमना है ना, तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा इस टूगिस मैप के सहारे। हाउ आर यू? या आई एम फाइन टू। ओह, सो दिस इज योर रेस्टोरेंट, कैन आई कम? ओह थैंक यू। ओह कबाब। तो ये भाई साहब है आई थिंक, जिनका काफ़ी कोजी सा रेस्टोरेंट है, और आई थिंक ग्रिल वगैरह के लिए ये शाम को प्रिपरेशन। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इवनिंग, फॉर आफ्टरनून, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इवनिंग? Турецкий, еще русский. Русский? Да, турецкий, तुर्की। ओह तुर्किश। मी हिंदुस्तान। знаю. और शुक्राना। शुक्राना। तो ये इनका काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यार। Street food. हाँ, Street food. इवनिंग दिस एनी टाइम? Нет, только 3 p.m. Да. 3 p.m. Сезонный работает. Then night people come. Да, да. Oh, good, Не, good. не, работает, да, открывайте, да. Okay. Ассаламу алейкум. Қалай істейсіздер? бүгін демалады екенмін, сізге көмектесіп तो यार ये भाई साहब हैं एक्चुअली इसी बस स्टैंड के बाहर ही। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो ये बोल रहे हैं आई थिंक 3 बजे के बाद यहाँ पे लोग कस्टमर आएंगे, और फिर यहाँ पे भीड़ वगैरह लगना स्टार्ट होगा। तो मोस्टली सारा कुछ तो नॉन वेजिटेरियन ही है। अलग अलग लैम, चिकन, फिश, बीफ, पोर्क और हॉर्स मीट सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अलग अलग ये देखिए बॉल वगैरह बना है, चाय कॉफ़ी भी है, कुछ बेवरेजेस भी हैं, कुल्फ़ी भी है, आइसक्रीम भी है। अलग अलग आइटम है, अलग अलग पीसेस को कितना ज़्यादा इन्होंने लेमिनेट मैग्नेट किया हुआ है। यू फ्रॉम कजाक? Нет, Каракалпачка. Медин Узбекистан и Медин Каракалпакистан. Каракалпак, oh, Nukus, Nukus. Yes. Nukus. Me will go Nukus also. After Kazakhstan, me go to Uzbekistan. Like Tashkent, Samarkand, Bukhara, Khiva, Urech, Nukus. Okay. तो ये मोहतरमा जो है Beautiful, да? ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, लवली। यू बीन टू इंडिया? You want to come to India? You want to visit India or no? You know India? Anything about India? Shahrukh Khan. Every only Shahrukh Khan. No any other people? Any other actor? You know? Actress? No. Girl? Indian girl? Girl? You watch movie? Bollywood cinema? You know? English? No. No. Чуть-чуть. थोड़ा. Да. Okay, शुक्रान। Русский, Russian. No, English. English, Hindi.
ओके, रखमत है। तो ये मोहतरमा है जो कि उज्बेकिस्तान के पाकिस्तान ऐसा कुछ पाकिस्तान, कराकस पाकिस्तान, मीटिंग जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर ही एक दूसरा रीजन आता है, वहाँ पे ये रहती हैं और वहाँ से नुकुस खासकर जहाँ पे मैं एक्चुअली जाने वाला हूँ। सो गाइज़, ये है वो कोक्टोबे हिल का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ और यहाँ से पूरे अलमाटी शहर का जो व्यू है ना, लैंडस्केप, वो लाजवाब है। मतलब आप देखिए, आई थिंक जितनी भी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर्स है, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। और जो इनका सबसे मेन रोड हाईवे डाउनटाउन एरिया को कनेक्ट करता हुआ इस अलमाटी का, वो दिख रहा है मेरे सामने। यार ये रही टीना, जो कि मेरी दोस्त और होस्ट हैं काउ सर्फिंग से, जिनसे मैं मिला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I hope I'm pronouncing your name correct. Tina. Yes. Tina, right? So Tina is very popular name in Kazakhstan. No. Then what is the secret? I don't know. Okay. So how are you? I'm fine. यू आर फाइन। टीना आई थिंक बैकग्राउंड से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से जुड़ी हैं, लॉयर भी हैं बाय प्रोफेशन और इसके साथ बैंकिंग सेक्टर में काम वगैरह करती हैं। तो इनसे जस्ट 1 या 2 दिन पहले मेरी बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि अंश आप कहाँ अभी तक विज़िट कर पाए हो। तो मैंने बोला कि सिर्फ 1 ही दिन अभी मैंने स्पेंड किया है अलमाटी में। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, शाम के टाइम पे तो शायद इनके पास टाइम नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट मॉर्निंग के टाइम पे मैं आपको इस कोक्टोबे हिल को दिखाती हूँ। तो अभी इन्हीं के साथ मैं आपको ऊपर वाले प्लेस पे लेके चलता हूँ, कोक्टोबे के सबसे हिल वाले पॉइंट पे। और कुछ ऐसा है फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट लुक इस कोक्टोबे हिल का। तो एक तरह से ये रिक्रिएशन अम्यूज़मेंट पार्क टाइप का माहौल है यहाँ पे। और आज एक तो वीकेंड है, सैटरडे है, तो थोड़ा सा फिर भी भीड़ है सुबह के टाइम पे, वरना अर्ली मॉर्निंग इतना भीड़ यहाँ पे होता नहीं, पूरा खाली रहता है। अब और आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है एक्चुअली यहाँ पे देखने लायक। द बैटल्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो म्यूजिक वगैरह, तो ये झूला वगैरह है। अगर आपको बचपन की यादें ताज़ा करनी है तो आप इस तरह से झूला वगैरह झूल सकते हो। सोवेनियर्स, तो इट्स लाइक अ फन गेम जोन पार्क। तो ये अलग अलग आई थिंक गेम जोन पार्क इन्होंने बनाया हुआ है। जो नोमैडिक लाइफ होती है ना, यूथ जिसमें लोग रहा करते हैं माउंटेन्स में, तो उस तरह का इन्होंने पूरा ये आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। और ये तो मुझे इजिप्ट की याद दिला रही, बट इजिप्ट तो है नहीं, बट ये कुछ मॉन्यूमेंट हैं ऐसे, आप देखिए। ओके, सो यू जस्ट गो एंड जस्ट चेक द एग्जिट, इट्स लाइक अ गेम। यू वांट टू ट्राई, वी कैन गो। मोहतरमा से भाई मैं ये इनका पता नहीं क्या इन्होंने दे दिया, बोला कि ये हाथ, अब ये एक्चुअली ग्लव्स इसलिए पहना रहे हैं ये लोग ताकि ये हम शीशे को टच ना करें। इसके लिए 1500 तेंगे, यानी लगभग, महंगा है वैसे, 250-300 रुपये पर पर्सन हुआ ये जो मैं पे कर रहा हूँ। तो एक तरह से ये जिग जैग टाइप का है, मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सपीरियंस करता हूँ। तो मैंने और टीना दोनों के लिए मैंने टिकट ले लिया हुआ है। तो अब इसके अंदर जाके हमें कहीं से घुस के कहीं निकलना है, तो वही ये जादू वाला हिसाब किताब है। तो यहाँ पे इस तरह से कई इन्होंने अलग अलग रूम बनाया हुआ है जहाँ पे आप इस तरह का एक्सपीरियंस कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कहाँ से घुसता हूँ कहाँ से निकलता हूँ। अब कहीं ऐसा ना हो यार कि मैं भिड़ जाऊँ। यू विल श्योर आई विल गो एंड नो हिट, हाउ टू टच ओके। तो भाई ये हिसाब किताब ऐसा, ये देखिए ये है शीशा। अब मुझे समझ में आ गया कि कहाँ से कैसे घूमना है। टीना देखो कहाँ घुस रही हैं। आई होप यू आर नॉट स्केयर। इट्स लॉक। अरे भाई ये तो शीशा है यार भाई। सो गाइज आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस है। अरे यार ये तो बंद हो गया। टीना कहाँ चली गई? टीना तो गायब हो गई यार। टीना है, आर यू? हाउ? ओह यू आर हियर। तो यार कुछ अलग ही माहौल नहीं ले जाओ। ये देखिए फिर मैं भिड़ गया शीशे में, यहाँ से फिर शीशे में लग गया। अब समझ में आ रहा है ये कैसा हिसाब किताब है। ये शीशा, यहाँ शीशा लगा हुआ है, ये शीशा लगा हुआ, ये है रूम। तो आई थिंक हम सही जा रहे हैं। मतलब है थोड़ा सा भूल भुलैया ये, बट एक चीज़ समझ में आ गई, जो इनका पैटर्न है ना, देखिए ये शीशा होगा। नहीं शीशा यहाँ नहीं है, यहाँ ये शीशा है, यहाँ खाली है और ये भी खाली है। कम दिस वे। ओ बट आर यू श्योर टुडे वी विल बी एबल टू आउट? यार ये तो कुछ अजीब सा ही गेम नहीं है। अब
अब देखिए आई थिंक मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अरे यार ये घूम घूम के एक ही जगह आ रहा हूँ क्या यार। आई होप वी हैव नेटवर्क हियर, वी कैन कॉल। हाँ तो भाई कुछ इधर से मैं आ रहा हूँ घूम घूम के। अरे यार ये तो बंद हो गया। टीना वे आर यू आर हियर। हाउ आर यू लाइकिंग? यू आर लॉस्ट इन कजाकिस्तान इन योर ओन सिटी Almaty. Oh my god. No, this way, come. Huh? No. Huh? No way. It's locked. भाई ये तो यहाँ भी बंद हो गया। अरे यार क्या है ये बोल बोलिए गाइस। 250 रुपये के आसपास हुआ। 250 रुपये में हम खुद पैसा दे के और खुद खो गए। तो ऐसा एक्सपीरियंस आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में से पहले कभी नहीं किया था। और टीना भी देखिए इधर उधर भूल रही है, टीना कहीं रोने ना लगे। आई होप टीना विल नॉट क्राई। कैन यू फाइंड? No. आर यू श्योर? नो कम दिस या गो। No. No? There is no way. Are you sure? Yes, it's only yours. Okay, I think. Come. Yeah, come. Yeah. Eh? What this? This is not going anywhere. Huh? Oh my God. So guys, ये फाइनली आप देखिए हम एग्जिट पे आ गए। ये देखिए तो ये हैं भाई साहब। और ऐसा लग रहा था भाई कि आज हम खो ही जाएंगे इस मेले में आके, इतनी मेहनत करके। और अब जाके हम निकल आए। तो हम इधर से गए थे एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको घुसना है। नहीं है, कहाँ से घुसना है? आई थिंक यहाँ से आपको घुसना है और यहाँ से आपको कहीं से एग्ज़िट होना है। इधर से कहीं एग्ज़िट होना है। भाई काफ़ी बड़ा भूलभुलैया था। तो ये आइसक्रीम वगैरह है। अब इसमें लिखा क्या हुआ है? मडागास्कर। वाह। तो आप सोचिए कजाकिस्तान में मडागास्कर का फील अगर आपको लेना है तो ये इन्होंने जुरासिक पार्क टाइप का कुछ माहौल बनाया हुआ है, जहाँ पे इस तरह से आके आप कुछ खेल कूद सकते हो। सीम्स वेरी नाइस। एंड इट्स स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन, किड्स। या लाइक ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ गेम जोन are available. They can come, they can play full day, especially on weekends. That's what people mostly do here, right? They come on weekends and they spend full day, enjoy, and then they go. How often you come to this place? Recently, not very often. Because you are not kid now. Well, yeah, because I just don't have much. ऊपर नीचे आप जाइए। मुझे तो यार हाइट से डर लगता है, झूला झूलने से डर लगता है, और केबल कार से भी मुझे डर लगता है। तो ये एक्चुअली जो कोकटोबे है ना, ये पूरे इस अलमाटी का काफ़ी पॉपुलर। अब यहाँ पे कार, तो ये है रेलगाड़ी भाई। छुपुक। देखिए अलग अलग गेम जोन वगैरह है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आके इस तरह से आप कपड़े वगैरह पहन के भाई फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो। और सारी ये सोवेनियर्स की अलग अलग दुकानें हैं। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ पे आके ख़रीद सकते हैं। ये कुछ बेकरी, आइसक्रीम्स, इन सब की दुकानें हैं यहाँ पे। मेला है ये अलमाटी सिटी का। तो यार अब मैं पहुँचा हूँ इस कोकटोबे हिल के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जहाँ से एक्चुअली ये केबल कार चलती है और जिसके लिए ये पूरा प्लेस पॉपुलर है। ये आप देखिए, तो ये इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो यहाँ से आप पूरे इस कजाकिस्तान के अलमाटी सिटी का बेस्ट व्यू ले सकते हो। अभी दिन के टाइम पे तो थोड़ा सा फॉगी है, काफ़ी ज़्यादा आपको धूप की वजह से अच्छा शायद व्यू नहीं आ रहा होगा गाइस। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग सब कुछ यहाँ से आपको दिख जाएगा, यानी पूरा अलमाटी शहर आप यहाँ से देख सकते हो। कजाकिस्तान का नेशनल ड्रेस गाइस एक्चुअली, तो ये आप देखिए अलग अलग मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो इसको एक्चुअली लोग पहन के
फ़ोटो वगैरह आई थिंक यहाँ पे खिंचाते हैं। इस कोक्टोबे हिल का टूर तो हमने कर लिया और फाइनली केबल कार की जर्नी को मैंने नहीं किया क्योंकि यार मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा मैं क्या करूँ। अब आप सोचोगे कि कितना डरते हो, नहीं डरता नहीं हूँ, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था यार, मुझे थोड़ा सा वॉक वगैरह करना था। तो टीना के साथ हम ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे और ये मुझे आपको दिखाना था, ये है वो टीवी टावर एक्चुअली, जो कि 372 मीटर इसकी हाइट है। और ये टीवी टावर के बारे में बोला जाता है कि पूरे अलमाटी सिटी से इसको आप कहीं से भी देखोगे ये ज़रूर दिखेगा और काफ़ी टॉलेस्ट है, पूरे कजाकिस्तान का सबसे टॉलेस्ट टीवी टावर बोल सकते हो इसको आप। तो ये प्लेस आई थिंक इवनिंग के टाइम पे काफ़ी लाइवली हो जाता है, ढेर सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं यहाँ पे। जाते वक्त तो जब आप आओगे जहाँ पे बस मुझे ड्रॉप किया था, अगर आप बस से आते हो तो काफ़ी थकान लगेगी, बट अभी जो ये बस गुजरी है ना, इस बस से आप ऊपर तक डायरेक्ट जा सकते हो। तो आपको ये 1 किलोमीटर का जो ट्रेल है वॉक करने का, वो वॉक नहीं करना पड़ेगा। सो टीना, लाइक you are the first time meeting with any Indian guy? No, it's not my first time. Okay, so you have met already? Yes. So what was the first thought when you think about India or Indian people? Indian movies, they were very popular. Okay, okay. Bollywood cinema. Yeah. Like Okay. Here we saw a lot of Indian movies. So did you also watch? Yes, of course. Come this way. So any movie which you can recall? Mostly, I guess it was old movies. Old movies? Any of them which you can name it? Well, all names are in Russian. Russians. So you were watching I in dubbed don't- one or it was in Hindi language? No, of course it was in Russian. Russian I language. don't speak. Okay. Amitabh Bachchan, No, this I don't know. Shah Rukh Khan. Yes. You know Shah Rukh Khan? Yeah, but he is like more modern. Romantic one. No, I mean it's like from, Young one. Yeah, young. Okay. Yes. Okay. So this Sherry Devi, Uh-huh. that actress. Sridevi. Sherry Devi. Okay. Have you ever tested any Indian food? Yes, I did. Uh-huh. Once I was in Malaysia. Malaysia. Yeah, one guy. Oh, you know, like over there, Uh-huh. Indians Hmm. also live. So one guy, he was Indian, and he like invited me to Indian restaurant. Okay. So it was like served on banana leaves. Yeah. Oh, that's what I mean to say, South Indian food. Yeah. But if it comes with banana leaf, that's called South Indian food. Ah, okay. So पूरी फैमिली है भाई, थक रहे हैं, धीरे धीरे जॉगिंग कर कर के ये लोग जा रहे हैं भाई। कहीं भी अभी तक मैं जितना गया हूँ, अभी तक खुदा न खास्ता कुछ भी ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस कजाकिस्तान में नहीं हुआ है। लोग मोस्टली फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल हैं, बात करने में स्माइलिंग है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बट ओवरऑल का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। तो अभी इस पूरे अलमाटी में और कजाकिस्तान में आना, ग्रीन बाज़ार वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा कि कंगानाट या कानाट करके कैंटीन है, जो कि काफ़ी सस्ते दाम में, कम पैसों में अच्छा खाना, लोकल फूड अगर आपको ट्राई करना है तो वो आपको मिल जाएगा। जिसको मैं अभी नेट पे सर्च कर रहा था, तो उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, आउटलेट हैं, जहाँ पे जाके आप खा पी सकते हो। काफ़ी पॉपुलर कैफ़ेज़ वगैरह हैं। बिल्डिंग देखिए ये वाली कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, अलग अलग कलरफुल, सब सोवियत टाइम की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे यार। ये है अपना खाना भाई। तो इस कैंटीन में तो आया, बट कैंटीन में खाना ऑर्डर कर रहा हूँ ना तो हालत ख़राब हो रही है। सब कुछ जितने भी आइटम्स यहाँ डिस्प्ले में दिख रहे हैं ना, ये सारा कुछ यहाँ पे नॉन वेज है। तो वेज में ले जाके मुझे ये ब्रेड मिला और ये एक सलाद मिला हुआ है और ये लेमनेट मैंने ले लिया। अभी मैक्रोनी और एक ये करी करके है कोई, आई थिंक सूप ये बोल रहे हैं। अभी लेंथिल का है, किसका है वो मुझे देंगे। बाकी ब्रेड के भी कुछ आइटम है। और अच्छी बात रही कि ये जो मोहतरमा हैं, इनसे अभी बात करते करते पूछा मैंने कि क्या आपको इंग्लिश आती है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो ये थोड़ी सी मेरी मदद कर रही हैं। और बाहर एक काउंटर पे जहाँ से स्टार्ट किया मैंने ये ट्रे लेना, तो वहाँ पे भी एक भाई साहब थे, उनको गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से थोड़ा बहुत बातचीत हुई, तब उन्होंने बोला कि मोस्टली यहाँ पे आपको सलाद ही मिलने वाला है। Move it here so she can see what's on your tray. Okay. This is the veg? No, Oh, that's with chicken. sauce. Oh, this is mine? Yeah. I can put here? Yes. ओके। तो ये भी आ गया भाई अपना ये। तो ये अब एक्चुअली काउंटर पे हम आ चुके हैं। तो ये रहा 1 2 3 4 5। थैंक यू। मील जो भी आप टेबल पे देख रहे हो, मैक्रोनी और ये आई थिंक कोई लेंटिल का सूप है। बाकी ये रहा एक ब्रेड और ये रहा सलाद और ये रहा लेमनेट। तो ये सब कुछ 1280 टेंगे में उन्होंने अपने को दिया हुआ है। ये आप देखिए बिल। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ
तो इंडिया की करेंसी में 231 रुपये हुआ। और एसी प्लस सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, चाय कॉफ़ी बेवरेजेस बाकी अलग अलग आइटम सब कुछ खाने पीने के लिए है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ना काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी आपको उस तरह की फील आएगी कि आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो। बट ये है एक्चुअली कैंटीन। अब आप पूरा वाइब्स यहाँ की आप देखो कैसे है, बट कितना अच्छे तरीके से इन्होंने इसको सजाया हुआ है। यानी में बस दिक्कत ये है कि इनके पास जो वेजिटेरियन के ऑप्शन है वो काफ़ी कम है, बट जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो जन्नत है। उनके लिए भाई सूप भी है, उनके लिए मील भी है, बाकी चिकन के आप काफ़ी आइटम्स हैं। 2:55 और फाइनली हमारा लंच हो चुका है। तो यार ये प्लेस काफ़ी अच्छा लगा और खाने में भी जो चीज़ मैंने ऑर्डर किया हुआ था वो सब कुछ अच्छा ही है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना अभी तक वो था ये आई थिंक लेमनेट, जिसका टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये एक्चुअली शरबत जैसा मुझे फील आ रहा है, अच्छा है आई थिंक, क्योंकि इन्होंने पुदीना डाला हुआ है इसमें और नींबू, और काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ। और बाकी खाना तो मैंने देखिए पूरा प्लेट आई थिंक मैंने साफ़ कर दिया हुआ है। सलाद में आई थिंक खीरा और मूली इन्होंने ज़्यादा दिया हुआ है और उसको इन्होंने आई थिंक मेयोनीज से लेमिनेट किया हुआ था यार। बाकी सूप भी अच्छा था और जो पास्ता इन्होंने दिया था एक्चुअली मैक्रोनी, उसमें तो नमक वगैरह कुछ था नहीं, ना ही कुछ ऑयल, वो आई थिंक सिर्फ बॉयल करके उन्होंने दिया हुआ था। बट अच्छी बात ये है कि आप देखिए कि इस जगह पे इस तरह से इस कैंटीन के पूरे अलमाटी में, पूरे कजाकिस्तान में हर जगह आपको कियोस्क और ख़ासकर इस तरह से काफ़ी चेन आउटलेट मिल जाएंगे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का खाना बहुत ही कम पैसों में आप जाके खाना खा सकते हो।